नमस्कार साथियों, जन अखबार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बात करेंगे बिहार में चिराग पासवान के बढ़ते महत्व की। और आज हम चिराग पासवान के महत्व की बात क्यों कर रहे हैं, इसे समझना पड़ेगा। एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में जो तीसरे नंबर की पार्टी बनी वो चिराग पासवान बने। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बनी। और ये समझना पड़ेगा कि जो चिराग पासवान बहुत आराम से पटना में, सोचिए कि पटना में सीटों का बंटवारा हो रहा था, सीटों की बार्गेनिंग पटना में हो रही थी, सारे दलों के नेता पटना में बैठकर ये तय कर रहे थे कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी। लेकिन चिराग पासवान ने बहुत आराम से फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली आ गए और दिल्ली में रह रहे थे। जब भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि भाई साहब आप दिल्ली में हैं, वहाँ सीटों का बंटवारा हो रहा है, क्या आप नाराज़ हैं? उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री के रहते हुए मुझे कौन नाराज़ कर सकता है। कई लोगों ने कहा कि आपका कद छोटा हो गया। तो उनका जवाब सुनकर लोग उस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री मुझे कभी भी छोटा नहीं होने देंगे, मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे। चिराग पासवान का यह बयान उस वक्त कई लोगों ने सवालों के घेरे में खड़ा किया। उनको लगा कि चिराग पासवान हवा में बात कर रहे हैं। इस बार एलजेपी-आर का कुछ होना जाना नहीं है। एलजेपी-आर को वही 14-15 सीटें मिल जाएंगी तो बहुत है। बिहार में कई राजनीति के जानकार, राजनीति के पंडित यही चर्चा कर रहे थे। और दिलचस्प तो इस पूरे मामले में ये था कि चिराग पासवान इतने कॉन्फिडेंट थे, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का अंदाज, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उनको पहले से एक एक चीज़ की जानकारी थी। सब कुछ पता था कि उनको उनकी मनचाही सीटें मिल जाएंगी। देखिए, चिराग पासवान ने बार्गेनिंग शुरू की 60 सीटों से। 60 सीटों से बार्गेनिंग शुरू करते करते 29 सीटों पर माने। चिराग पासवान ने एक साल पहले से ही, अब जब मैं एक साल पहले कहता हूं तो इसका मतलब क्या है, ये मत भूलिए कि 2024 में जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव हो रहे थे। और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास झारखंड पहुंची थी चुनाव लड़ने के लिए। और झारखंड में खड़े होकर कई बार चिराग पासवान ये कह चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, गठबंधन में अपने मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरी पार्टी स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। उनका ये सारा जब बयान आ रहा था तब बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि लगता है चिराग पासवान एनडीए की डाली से उड़ने वाले, क्योंकि वैसे ही अल्पमत में आ जाएगी मोदी सरकार अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ा। तो लोगों को ये लग रहा था कि इसकी शुरुआत नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बाद में करेंगे, लेकिन पहले चिराग पासवान करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी को, एनडीए को धमका रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आप देखेंगे कि उस वक्त भी सब कुछ सही हो गया, उसके बाद बिहार में भी सब कुछ सही हो गया। चिराग पासवान एक साल पहले से ही बार्गेनिंग कर रहे थे 60 सीटों। पहले तो उन्होंने 68 सीटों की डिमांड रखी, फिर 60 सीटों पर आए, फिर इसी तरह 50 सीटों पर आए और फाइनल हुआ 29 सीटों पर। लेकिन जब 29 सीटें उनकी हुई तब उन्होंने एक बड़ा कंडीशन रख दिया। उनका सबसे बड़ा कंडीशन क्या है? सबसे बड़ा कंडीशन यही था कि मुझे मेरे मन मुताबिक सीटें मिलनी चाहिए। अब जैसे जयकुमार सिंह एक बहुत बड़े चेहरे हैं, जेडीयू के मंत्री रह चुके हैं, उनकी जो सीट थी दिनारा की सीट, वो चिराग पासवान ले गए। इसी तरह एनडीए में कदवा, कटिहार जिले में पड़ने वाली विधानसभा है कदवा की, जहां जेडीयू का बहुत बड़ा दबदबा रहा है। उस कदवा में जेडीयू का टिकट कट गया, वो कदवा की सीट चली गई लोजपा रामविलास को। तो इससे एक चीज साबित हो गई कि चिराग पासवान, और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं,
सिर्फ मैं कुछ सीटों की बात कह रहा हूं, जैसे ओबरा की सीट। ओबरा की सीट भी एनडीए के लिए बड़ा प्रभाव वाली सीट रही है, चली गई लोजपा के पास। ब्रह्मपुर की सीट, वहां से एनडीए के कई धुरंधर दावेदार थे। हुलास पांडे, उनका परिवार वहां से चुनाव लड़ता था जेडीयू में रहते हुए, लेकिन वो सीट भी लोजपा रामविलास के पास चली गई, यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास चली गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि चिराग पासवान ने अपने बार्गेनिंग पावर से एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, जिसको तय करना था कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, फाइनल मुहर उसी को लगानी थी, और जेडीयू दूसरी पार्टी थी, इन दोनों ने मिलकर चिराग पासवान की अहमियत को समझ लिया और उनके मन मुताबिक सीटें कम हुई, लेकिन मन मुताबिक सीटें दे दी गई। और इतनी सीटें लेकर चिराग पासवान संतुष्ट हैं। उनको पता था कि फाइनल बार्गेनिंग नंबर यही आने वाला है, इसीलिए वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर दिल्ली में बैठे थे और भारती जी को पूरा कमान दे दिया था बिहार में संभालने का। तो ये चिराग पासवान की अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स थे जिसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन यहां एक चीज और समझिए कि बीजेपी हो या जेडीयू हो, क्यों माननी पड़ी चिराग पासवान की बात? जाने देते चिराग पासवान जाए तो जाए, नहीं देंगे हम 16 से ज्यादा सीट। क्यों माननी पड़ी बीजेपी जेडीयू को? माननी इसलिए पड़ी साथियों, क्योंकि पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरा शाहबाद चिराग पासवान ने साफ कर दिया। खुद तो नहीं जीते, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को भी जीतने नहीं दिया। इसी तरह आप देखिए, सीमांचल के कुछ इलाकों में उन्होंने नुकसान पहुंचाया, अब मगध के कुछ इलाकों में उन्होंने नुकसान पहुंचाया, सारण के कुछ इलाकों में नुकसान पहुंचा दिया। तो अलग अलग जगहों पर चिराग पासवान ने, और खास तौर पर 140 सीटें ऐसी थी, 140 सीटों पर, उनमें से 140 सीटों में से ज़्यादातर सीटें ऐसी थी जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे। चिराग पासवान का टारगेट जेडीयू थे उस वक्त। नीतीश कुमार से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जब तक एनडीए में रहेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बाद में उनकी पार्टी टूटी और फिर चाचा अलग हुए, और फिर आपने देखा कि उस दौर में फिर अलग अलग और चीज़ें हो गई। चिराग पासवान केंद्र में मिनिस्टर बना दिए गए, उनको 5 सीटें लोकसभा में दी गई और 5 के 5 जीते। 100% का स्ट्राइक रेट रहा। एक चीज समझनी होगी कि चिराग पासवान को इग्नोर करके बीजेपी और जेडीयू दोनों को यह बात पता है कि बहुत ज्यादा राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर चिराग जीतेंगे नहीं तो हरा सकते हैं, वोट काट लेंगे और नुकसान हो जाएगा, फायदे में आरजेडी हो जाएगी या महागठबंधन हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी कहिए, जो बिहार में करीब करीब 19.5% के आसपास दलित वोटर्स हैं, उनमें से ज्यादातर वोटर के बीच चिराग पासवान की छवि उनके नेता के तौर पर बनी हुई है। और यही वजह है कि लोकसभा में भी इसका फायदा एनडीए को मिला और विधानसभा में भी मिलेगा। चिराग पासवान को यह भी अच्छे से पता है कि उन्हें दलितों का वोट कैसे भुनाना है, कैसे निकालना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा था चिराग पासवान का, उस नारे ने भी बड़ा काम किया, जिसने यूथ को अट्रैक्ट किया। और यूथ अट्रैक्ट हुआ तो इसका सीधा सा असर पड़ा किस पर? नतीजों पर। लोकसभा चुनाव में आपने देखा नतीजों पर इसका असर पड़ा। चिराग पासवान ने अपने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें जीती, और उनमें से सारे के सारे करीब करीब यूथ ही थे। अगर एक को छोड़ दे तो सारे यूथ ही हैं, सारे नौजवान ही हैं। तो ये चिराग पासवान की सबसे खास बात रही, और इसी पॉलिसी को समझ गए एनडीए के 2 बड़े दल बीजेपी और जेडीयू। इसीलिए चिराग पासवान की बात उन्हें माननी पड़ी और आखिर में उनके मन मुताबिक सीटें देकर चिराग को शांत करना पड़ा। हम आपसे जाते जाते ये पूछना चाहते हैं कि इस चुनाव में चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलिएगा। नमस्कार।